क्लैप क्लैप क्लैप, वेरी गुड। मेरे पापा ने ब्लू शर्ट लिया है। देखिए यहां से सेंटेंस चेंज हुआ एक, ठीक है। मेरे पापा ने राइजन लिया, यहां से मेरे पापा ने ब्लू शर्ट लिया। ओके, ये जो कमीज फटी हुई है कितने छेद हैं? कोई एक बच्चा हैंड रेस बोलना नहीं है। एग्जाम देते हुए कभी बच्चों के हाथों में पसीना आ जाता है? ओके। डर लगता है पेपर जब आता है तो? ओके। ऐसा होता है कि पूरा साल आप याद करते हो और जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो आपको भूलने लगता है। आप प्लान कर रहे हैं मैंने बच्चे को टीचर बनाना है, मैंने बच्चे को क्रिकेट खिलवाना है, लेकिन हो सकता है ये उसके काबिल ना हो, ये किसी और काम के काबिल हो, वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहला जो हमारा आईक्यू का टेस्ट होगा, मैं चाहूंगा कि कोई भी 10 बच्चे जो है वो स्टेज पे आ जाएं तुरंत। पहले फटाफट कुछ एक बैलून निकालो, एक बैलून निकालो, फुलाओ इसको, फुला के बांध के रखो। हाँ फटाफट फटाफट फुलाओ। तो देखिए ये जो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ये जो है एक्टिविटी में आपके बच्चे का आईक्यू लेवल टेस्ट होने वाला है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोफिशिएंट, यानी कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है वो अभी टेस्ट से पता लगेगा। तो ये जो बैलून की एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से आप जो भी बच्चे स्टेज पे हैं अभी पता लगेगा कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, ओके, और कितने ज्यादा ये लाइफ में आगे जाके कामयाब होंगे। डरने की बात नहीं, अगर कोई कमजोरी निकलती है तो डॉक्टर भी है यहाँ पे, बताएंगे क्या उसका हल है। सो बच्चे अब ध्यान से हो, रेडी है सभी बच्चे? बैलून सभी के हाथ में, हाथ में पकड़ लो, दोनों हाथ में बैलून सेंटर, वेरी गुड। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है और उस पर आपने अमल करना है, ठीक है। आपके पास है 1 मिनट। कितने टाइम है? 1 मिनट तक आपने अपने बैलून को बचा के रखना है, सिर्फ 1 मिनट आपके पास, ठीक है ना? ओके बच्चों, रेडी? 1 मिनट है, ओके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लैप क्लैप क्लैप, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम नाउ। ओके, नाउ स्टॉप। ओके, अब मैं यहाँ पे किसी एक बच्चे से पूछूंगा, बेटा आप खड़े हो जाना। क्या नाम है आपका? नितिका वर्मा। नितिका, इनमें से कौन जीता है? शीतल दीदी। ओके बैठो। देखो आप सभी को लग रहा होगा कि इस गेम में जो विनर है वो ये बच्ची है, लग रहा है सभी को? बट ये सही नहीं है। इस गेम में कोई भी विनर नहीं है। आपको पता कैसे? कोई बता सकता है इसके बारे में? देखिए मैंने क्या बोला था आप सभी को, मैंने आपको ये बोला था कि 1 मिनट तक अपने बैलून को बचा के रखना है। क्या मैंने ये बोला था कि दूसरे के बैलून को फाड़ना है? फिर आप सभी को मैंने ये बोला था कि 1 मिनट तक अपने बैलून को बचा के रखना है। मैंने ये नहीं बोला था दूसरे के बैलून को फाड़ना है। आप सिंपल खड़े हो जाते, अपने बैलून को पकड़े रखते, अगला बच्चा अपने बैलून को पकड़ के रखता, 1 मिनट के बाद सारे जीत सकते थे। लेकिन आपने चीजों को ध्यान से नहीं समझा। इससे क्या साबित होता है पता आपको? देखो ये प्रॉब्लम है अपने अंदर कि आप जो बच्चे हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है। मैंने 99% स्कूलों में बच्चों में देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, यानी कि नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं बच्चे को कि आपने अपना घर बनाना है, इसका मतलब ये है कि दूसरे घर तोड़ दो, क्या ऐसा होता है? आप सभी ने अपने घर कंस्ट्रक्ट किए हैं, पेरेंट्स ने कंस्ट्रक्ट किया, अपना मकान बनाने के लिए दूसरे का मकान तोड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है, सोसाइटी में ऐसी चीजें चल रही है कि मुझे कामयाब होना है तो दूसरे को गिराना ही पड़ेगा। तो ये जो माइंडसेट है हमारा, इससे ये साबित होता है कि आप सभी भी जो है इसी माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हैं और आपके कामयाब होने के चांसेस लाइफ में बहुत कम है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव है। सेकंड, कि आप जो है ना वो कोऑपरेटिव नहीं कर रहे, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और सेल्फिश माइंडसेट है कि मैं बचा रहूं, मैं जीत जाऊं, दूसरा बंदा मर जाए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर लाइफ में आगे में कामयाब होना है तो आपको कोऑपरेट करना है, प्लस आपको सेल्फलेसली काम करना है। तो ये दूसरा नेगेटिव थिंग आप में आई है। दूसरा, विजनरी। आपकी जो विजन है ना, विजन का मतलब होता है कि दूर की सोच, कि लॉन्ग रन में मैं कोई बड़ा काम करूं, वो नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप जो बच्चे हैं, आप भी अभी जो है उन्हीं बच्चों की तरह हैं कि आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। एक नेगेटिव माइंडसेट है, एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। यानी कि आप अगर सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो क्या होगा कि आप जो है वो सोसाइटी के लिए खतरनाक हो, आप तो अपने भाई बहनों के लिए खतरनाक हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से ये पता लग गया। क्लियर हुआ सभी को? ओके गुड। ओके, अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी। इसके लिए मुझे जो है वो
10 बच्चे आ जाओ स्टेज पे, चेंज करके कोई और बच्चे आ जाओ, क्विक फास्ट चेंज करना। सुनील नेक्स्ट स्लाइड। अब आपकी लिसनिंग स्किल का टेस्ट होगा। कोई एक टीचर चाहिए हमें, कोई एक टीचर आएंगे प्लीज वॉलंटरली, एक टीचर की हेल्प चाहिए हमें इसमें। एक्टिविटी है लिसनिंग स्किल की। अच्छा मैम आए, तो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ बच्चों को, ध्यान सुनिए। देखिए लिसनिंग स्किल क्या होता है कि जैसे स्कूल में टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो लिसनिंग स्किल से ये पता लगता है कि आप चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो। पहले हम एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। अब एक्टिविटी क्या है बच्चे, अभी ध्यान से सुनना। मैम को मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, मैं कुछ बोलूंगा मैम के कान में, मैम बोलेंगे इस बच्चे को, ओके, सेम ये बच्चा अगले बच्चे को बोलेगा। इस तरीके से जो ये एक्टिविटी है चलती जाएगी लास्ट बच्चे तक। समझ आया सभी को? आपको जो मैम बोलेंगे आपने किसको बताना है? हाँ इन भैया को। आपने किनको बताना है? इनको। इस तरीके से ये जो है चेंज आएगी लास्ट बच्चे तक। समझ आ गया सभी को? इससे टेस्ट होगा कि बच्चे की लिसनिंग स्किल कैसी है। अगर ये बच्चे पढ़ने में वीक है तो अभी पता लग जाएगा कि वीक क्यों है। ओके, सो मैं मैम को बोलता हूँ माइक ऑफ करके। तो मैंने मैम को एक सेंटेंस बोला है, अब जो है मैम वो पहले बच्चे को बोलेंगे। मैम लेकिन ध्यान है थोड़ा आहिस्ता, अगला बच्चा ना सुने। ओके, तो आप प्लीज शेयर करते रहिए, क्लैप करिए प्लीज बच्चों के लिए। ओके, थोड़ा साइलेंट साइलेंट सुनने में। हाँ नेक्स्ट बच्चा ना सुने। सो ये हम टेस्ट कर रहे हैं इन बच्चों की लिसनिंग स्किल के बारे में। कंप्लीट हो गई। ओके, अब देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में। अब आएगा रिजल्ट। तो हम सबसे पहले बच्चे से ही पूछेंगे जो लास्ट ये है कि इन्होंने क्या सुना, क्या बोला? मेरे पापा ने राइजर ली है। देखिए अब सुनना आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है। मेरे पापा ने राइजन ली है। मेरे पापा ने राइजन ली है, ये बच्चे ने बोला है। ओके, आपने क्या सुना? मेरे पापा ने राइजन ली है। इन्होंने भी बोला कि मेरे पापा ने राइजन ली है। ओके, मेरे पापा ने राइजन ली है। इन्होंने भी सुना मेरे पापा ने राइजन ली है। मेरे पापा ने राइजन ली है। इन्होंने भी बोला कि मेरे पापा ने राइजन ली है। इन्होंने भी सेम सेंटेंस सुना, मेरे पापा ने राइजन ली है। मेरे पापा ने राइजन लिया है। ये भी मेरे पापा ने राइजन ली। अच्छा, मेरे पापा ने राइजन लिया, इन्होंने भी यही सुना। मेरे पापा ने ब्लू शर्ट ली है। मेरे पापा ने ब्लू शर्ट लिया है। देखिए यहां से सेंटेंस चेंज हुआ एक, ठीक है, मेरे पापा ने राइजन लिया, यहां से मेरे पापा ने ब्लू शर्ट लिया। ओके बच्चे, आपने क्या सुना? मेरे पापा ने ब्लू शर्ट ली। मेरे पापा ने ब्लू शर्ट लिया है। ओके, आपने क्या सुना? मेरे पापा ने रेड शर्ट ली है। मेरे पापा ने रेड शर्ट लिया है। देखिए यहाँ कलर ही चेंज हो गया। ओके, आपने क्या सुना? मेरे पापा ने रेड शर्ट ली। मेरे पापा ने रेड शर्ट लिया, मतलब 3 के पापा ने रेड शर्ट, 2 के ब्लू और आगे राइजन आ गया। अब मैम से पता करता है कि एक्चुअल सेंटेंस क्या था जो मैंने बोला। ठीक है मैम, बताइए क्या था सेंटेंस? मेरे पापा ने रेड शर्ट पहनी है। मेरे पापा ने रेड शर्ट पहनी है। देखा आपने? तो सेंटेंस था मेरे पापा ने रेड शर्ट पहनी है, लेकिन जब सेंटेंस 2 बच्चों के पास गया, ठीक गया, आगे से कुछ और हो गया और लास्ट में तो कुछ और ही बन गया। इस बच्चे को अगर मैम ने पढ़ाया कुछ लेकिन बच्चे ने समझा कुछ, तो क्या एग्जाम में पास होगा? ये मार्क्स अच्छे आएंगे? समझ आ गया वो क्या कहना चाहता हूं मैं? बच्चे बैठे प्लीज, क्लैप फॉर देम। इन बच्चों को ताली हो जाती। तो देखिए लिसनिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा स्कूल में सही तरीके से सुन नहीं पा रहा, साइलेंस प्लीज, अगर बच्चा स्कूल में क्लास में टीचर क्या पढ़ा रही है, अगर उसकी लिसनिंग स्किल वीक है, आपको पता है लिसनिंग स्किल वीक क्यों होती है? देखिए हमारे दिमाग के टोटल 2 हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। दोनों ब्रेन जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं और दोनों ब्रेन के काम करने में डिफरेंस आता है। अगर वो 7% से ज्यादा डिफरेंस है, मान लीजिए हमारा राइट ब्रेन 40% काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन 50% काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में 10% का डिफरेंस आ गया, वो बच्चा या वो इंसान कभी भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ना वो अच्छे से पढ़ पाएगा, ना वो लाइफ में कोई अच्छे से काम कर पाएगा। तो हम एक टेस्ट है हमारा जिसे बोलते हैं DMIT टेस्ट, जो कि सिंगापुर का कंसेप्ट है, और उस टेस्ट से ये पता लगता है कि बच्चे के राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंस तो नहीं है। अगर 7% से ज्यादा डिफरेंस निकलता है टेस्ट में, तो हम उस बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो बच्चा जो है मार्क्स जो है 90, 95, 100% मार्क्स ले और लाइफ में कामयाब हो जाए। तो लोगों की कामयाब, अब जैसे इन बच्चों में क्या था कि लिसनिंग स्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिसनिंग स्किल के लिए हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है वो जिम्मेदार है, जिसे बोलते हैं टेम्पोरल पार्ट। तो टेम्पोरल लोब जो है वो बच्चे का जिसका वीक होगा, वो बच्चा जो है अच्छे से याद नहीं कर पाता है।
तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुई है लिसनिंग स्किल में कि बच्चे ने समझा कुछ और, क्योंकि वो सही तरीके से सुन नहीं पाया। सुनने का मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है कान से वीक है उसके कान, बल्कि क्या है कि उसके जो न्यूरॉन्स है माइंड के वो इतने एक्टिव नहीं है कि बच्चा उस चीजों को ध्यान से सुन पाए और समझ पाए। तो इस एक्टिविटी से हमने समझाने की कोशिश की है कि टीचर का कोई कसूर नहीं है, टीचर एक ही है पढ़ाने वाली। कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई बच्चा लास्ट आ रहा है, कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो रीजन क्या है? बच्चा सुन नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा। समझ आ गया सभी को इस एक्टिविटी से? वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब आ रहा है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल। अब ये 1-1 मिनट की स्लाइड है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। बस देखिए, ये एक शर्ट है जो फटी हुई है, दिख रही सभी को? क्वेश्चन क्या है इसमें कि इसमें कितने होल हैं? इस कमीज में, ये जो कमीज फटी हुई है, कितने छेद हैं? कोई एक बच्चा हैंड रेस बोलना नहीं है क्योंकि इसमें वो, हाँ एक मिनट, ये सारे करेंगे। ओके, आप बोलो। एक मिनट, आप थोड़ा स्पेस दोगे मेरे को? ओके, कितने? 2। इस बच्चे ने बोला है कि इस कमीज में 2 छेद हैं। कोई और जो बोलता है 2 नहीं है? 6। इस बच्चे ने आंसर दिया है 6। ओके, सो 2 हमारे पास आंसर आ गए हैं, 2 और 6। अब देखो, जनरली 2 आंसर हैं, 2 में से एक ही ठीक हो सकता है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते हैं, राइट? ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि जो बच्चा है वो चीजों कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे देखता है, कैसे समझता है। देखिए, सामने 2 का जो आंसर है वो गलत है, ठीक है? अब देखिए, आप सभी को नजर आ रहा होगा, आमतौर में देखने पे आपको एक ये और एक ये 2 होल नजर आ रहे हैं सभी को कि शर्ट फटी है, 2 छेद हैं इस होल में, ठीक है? बट एक्चुअल में इसमें जो है वो राइट आंसर इज 6। जिस बच्चे ने बोला ही इज राइट आंसर, प्लीज क्लैप फॉर हिम। देखिए कैसे, अब जवाब भी देना ना, अब आपको पता होना चाहिए 6 कैसे हैं। 2 तो ये छेद है, ये कॉर्नर पे भी ये भी छेद है ना, ठीक है? दोनों बाजू पे भी छेद है और नीचे से ये भी है, ठीक है ना? तो कई चीजें देखने में और ऑब्जर्व करने में डिफरेंस होती हैं। तो आप बच्चों को ये सजेशन है, कभी भी कोई चीज देखते हो तो एक बारी में जो है डिसीजन नहीं लेना है, पहले देखना है और समझना है कि राइट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है? इसमें एक नंबर कहीं पे छिपा हुआ है, सिर्फ टाइम है 30 सेकंड। देखो ध्यान से देखो, इसमें एक नंबर कहीं पे छिपा है, जिसको पता लगेगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, यहां आके बताएगा। नंबर 1 इसमें छिपा हुआ कहीं पे, प्राइज मिलेगा, प्राइज। ओके, आप आ जाओ। एक बच्चे ने ट्राई करना है, आप हो जाओगे वहां तक? चलो, आप दिखाओ कहां पे है 1 नंबर। देखो, इस बच्चे को 1 नंबर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखाओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज क्लैप। नेक्स्ट, ये देखिए जो है ना, ये मैं ये मानता हूं जो है 5th स्टैंडर्ड के ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि जॉनी के फादर के 5 बच्चे हैं, ठीक है? जॉनी के फादर के 5 बच्चे हैं, जेज, जीज, जाइज, जोज। 5वें बच्चे का नाम क्या है? एक मिनट, 1 बाय 1। जॉनी, स्पेलिंग बोलो आप। जे, नो रॉन्ग आंसर। कोई और? अब बैठो, कोई और? हाँ प्लीज, स्पेलिंग बोलो आप। प्लीज आपस में डिस्कस मत करो। नो, ZU। आप खड़े हो जाओ। देखो, अब आप ध्यान से देखो इसको। इस बच्चे ने बोला है, जो बच्चे का नाम है वो बोल रहे हैं कि ZUZE। अब पता कैसे कैसे? वेरी गुड, इस बच्चे के लिए तो क्लैपिंग बेस्ट है। पता है 5 होते हैं वॉवल, AEIOU। देखो कॉमन क्या है? Z कॉमन है, ZE कॉमन है, बीच में क्या है? AEIO। तो नेक्स्ट क्या होगा? बाकी सारा कॉमन है। देखिए, ये ट्रक है, 3 ट्रक है, अब आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रक चल रहा है। पानी का फ्लो है, ध्यान से सुनो, मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। पानी जब चलते हैं तो पानी किस साइड होता है, ठीक है?
ये 3 ट्रक हैं, 2 खड़े हैं, 1 ट्रक चल रहा है। मुझे प्रॉपर आंसर दे दो कौन सा ट्रक चल रहा है और कैसे। देखो लॉजिक के साथ जवाब देना है। पहले आपने क्या करना है, देखो आपने बोलना है, गैस तो आप कर रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने बोला कैसे, मतलब आपने एक्सप्लेन करना है। तो ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले आप आओ, वही खड़े हो, बोलो कौन सा है? बी। कैसे? नहीं, आप बैठो, आप बताओ। सी। कैसे? आप इधर आओ, हमने आओ। ओके, जब भी कोई कार आगे जाती है तो उसकी वो पीछे होती है। ओके, कोई बात नहीं। देखो इस बच्चे ने क्या आंसर दिया, आप ध्यान सुनना, क्योंकि इसका आंसर राइट है। पहले तो ताली बजाइए बच्चे के लिए, वंडरफुल। देखिए बच्चों में टैलेंट बहुत है, पेरेंट्स को समझने की देर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में वीक है तो वो बेकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि टोटल आपको पता नहीं है, आप स्कूल भेज रहे हो, ये एक स्किल है, टोटल 8 स्किल है, ठीक है। अगर एक जगह बच्चा कामयाब नहीं है तो बाकी 7 जगह ट्राई कर देखो, यही बताता है हमारा टेस्ट, ठीक है। देखिए इस बच्चे ने बड़ा राइट आंसर दिया है, बहुत छोटा है ये। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में बच्चा है। देखिए क्या होता है, पानी का फ्लो कैसे होता है। अब हमें ये देखना है कि ट्रक चला है, जब हम चलते, कोई चीज चलती है तो जो लिक्विड है, पानी है, वो हमेशा पीछे की तरफ होता है। आप ट्राई करके देख लो, कोई भी चीज ना, पानी में बोतल लो और पानी की बोतल को ऐसे हिलाओ तो पानी आगे नहीं होगा, पानी किस तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा ना, प्लेन होगा। तो पानी आगे नहीं होगा, लेवल नहीं होगा, पानी हमेशा पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर ट्रक कोई मूव कर रहा है, चल रहा है, तो पानी पीछे की तरफ होगा। तो आपका जो है वो राइट आंसर है। वेरी गुड, बैठ। नेक्स्ट, कितने ब्लॉक मतलब स्क्वायर। देखो जैसे ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना। इसमें कितने ब्लॉक हैं? इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तुक्के नहीं मारना है, मुझे प्रॉपर राइट आंसर देंगे। कितने हैं? बोला नहीं है। ओके, आप एक्सप्लेन करो 10 कैसे। आ जाओ, काउंट में बताओ। तब तक बाकी जो है वो अपने माइंड में कैलकुलेट करें, अगर इनका जवाब गलत हो तो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ 7? चलो आप इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई और 10 के अलावा कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा तो? बच्चे ने बोला 10, हम देखते हैं आगे। 6 आपका, एक मिनट को, कोई और? 6 तो इसमें है ही नहीं है। देखो आंसर इन चारों में से है, या तो 7 है, या 8 है, या 9 है, या 10 है। ओके, कोई एक है, लेकिन गैस नहीं करना। 7 आपका आंसर हो गया। कोई एक पीछे से, एक मिनट, पीछे से कोई बच्चा कोई एक्सप्लेन करेगा? पीछे से बच्चे जो बैठे हुए हैं। हाँ आओ, आप इधर। हाँ 5 तो है नहीं इसमें, 5 है नहीं इसमें, 5 नहीं है इसमें देखो 7 8 9 10। बैठो। हाँ 9 है। चलिए देखिए 9 है, इन्होंने बोला, इन्होंने 10 बोला है, कोई 7 बोल रहा है। अब आंसर ही चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब आप आओ, आप बैठो। अब एक्सप्लेन भी करना है ना, 9 कैसे है, एक्सप्लेन भी करना है इसको। देखो अब इसमें तो मैंने आंसर दिखा दिया, अदरवाइज आपसे पूछना था। देखिए ये एक ब्लॉक है, इस साइड देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ये 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1 और 2, ठीक है। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसके पीछे भी एक है और एक ये 2। ये 3 क्यों लिखा? 1, इसके पीछे एक और, इसके पीछे एक और, 3। तो इस तरीके से कितने ब्लॉक है टोटल? करेक्ट, गुड, बैठो। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम है आपके, और आई एम श्योर कि आपका जो है ना राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर प्रॉपरली काम कर रहा होता, या फिर डिफरेंस ज्यादा है आपका, 7% से ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए या तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। बताओ क्या एग्जाम देते हुए कभी बच्चों के हाथों में पसीना आ जाता है? ओके, डर लगता है पेपर जब आता है तो? ओके, ऐसा होता है कि पूरा साल आप याद करते हो और जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो आपको भूलने लगता है। ओके, कई बार क्या होता है, हैंड्स डाउन प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है घर से कि मैं तो पूरा पढ़ के आया हूं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोला तो पहला आता है, दूसरा भूल गया, तीसरा आता है, चौथा भूल गया, क्वेश्चन भूलना स्टार्ट होता है। ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों को? ओके, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आता है बड़ा ज्यादा आपको, पेरेंट्स कोई काम बोल देते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, उस टाइम में आता है ऐसा गुस्सा? ओके, अब पेरेंट्स से मेरा सवाल है
देखिए पेरेंट्स से मैं जानना चाहूंगा कि देखो बच्चों में दिक्कतें क्या आती हैं आमतौर पे। जैसे मैंने सुना अभी तक जो मैं एक्टिविटी जब स्कूल में करते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या होता है आमतौर पे मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, और आपको पता है मोबाइल की स्क्रीनिंग से माइंड जो है वो क्या होता है कि श्रिंक होता है। तो पेरेंट्स की शिकायतें आती है। अब आप पेरेंट्स भी बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है बच्चों से, कि बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा मोबाइल ज्यादा यूज करता है, पढ़ाई के लिए बार बार बोलो, पढ़ने नहीं बैठता है, पढ़ता है तो कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी पेन का वो कैप खोल के चबाने लगेगा, कभी पेज पलटते रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है। कई बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो मेरा बिल्कुल कहना भी नहीं मान रहा है, ठीक है। कई बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई इसे मैं पूरा दिन इसे बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन भी लगवाती हूँ, मैं इस बच्चे को पूरा वर्दी, कपड़े, खाना पीना सारी फैसिलिटी टाइम पे देती हूँ, फिर भी बच्चा जो है पढ़ाई में नंबर कम लाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर में पेरेंट्स की आती हैं। अगर आप कोई बताओगे आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ एड ऑन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई पेरेंट्स आ रही है बच्चों से तो बता सकते हैं आप। कोई पेरेंट्स बोलना चाहेगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों से? देखिए जो एक्टिविटी करी है और जिन बच्चों से सवाल पूछा है, ये तो हमें डेडली श्योर है कि बच्चों का जो है ना राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। आपको शायद आज तक ये पता नहीं था या नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से। और ये बच्चों के साथ ही है, ये बड़ों के साथ भी है। कई हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, पता आपको? नहीं, आपको ज्यादा पता होगा मेरे से। कई हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, सास बहू की नहीं बनती है। पता क्यों है? क्योंकि ब्रेन का फर्क है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंस ज्यादा है। तो अपनी सास का सॉरी जो घर में जिसे बनती नहीं है इसका इलाज करवा सकते हैं या उसका एक टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आजकल तो क्या है कि बड़े बड़े शहरों में जैसे हम तो टेस्ट करते हैं शादी से पहले, मान लीजिए कोई रिश्ता फिक्स होता है, हम टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि जिंदगी में इनकी निभेगी कि नहीं निभेगी, और अगर नहीं निभ रही, कोई दिक्कत आ रही तो उसका सोल्यूशन क्या है। ये बच्चे हैं, कल के देखो इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ऑलरेडी स्कूल से बच्चों ने काफी अच्छे लेवल पे गए हैं, परफॉर्म किया है। लेकिन ये बच्चे किस लेवल का जाएंगे? आप प्लान कर रहे हैं मैंने बच्चे को टीचर बनाना है, मैंने बच्चे को क्रिकेट खिलवाना है, लेकिन हो सकता है ये उसके काबिल ना हो, ये किसी और काम के काबिल हो। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगता है आपको टेस्ट से, ठीक है। तो ये जो टेस्ट के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट बता देता हूं कि बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है जो आपने बताया है तो कैसे इसको इंप्रूव करेंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइज है, ये ध्यान समझो। देखिए पहला है, आप सभी ब्रश करते हैं? ऑब्वियस बातें करते हैं। किस हैंड से करते हैं? कल से क्या करोगे? वेरी गुड। देखो कितने समझदार बच्चे हैं। आपने अपने दिमाग को कंफ्यूज करना है, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा वो काम करो, क्योंकि जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं ना, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो हमेशा वो काम करते हैं जो बाकी नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं बच्चे, जैसे घर में गेस्ट आता है, पेरेंट जो जाके छुप जाते हैं साइड, बच्चे जो है वो साइड में जाके छुप जाते हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं। बच्चों को बोलेंगे ना स्टेज पे आके बोलो तो वो डर जाएंगे, टांगे कांपने लगेगी, बोल नहीं पाएंगे, करेंगे। क्या रीजन है? कि बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे की एक्टिविटी जो है उस लेवल की नहीं है कि वो फेस कर सके। तो ऐसे बच्चे लाइफ में कामयाब ज्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी क्या है? आज के बाद आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, राइट के बजाय क्या करना? लेफ्ट हैंड से ब्रश करना, ओके। सेकेंड एक्टिविटी है, ये मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाता हूं, आप करें। देखिए आपके ये हाथ है फिंगर्स में, ठीक है। आपने क्या करना है, पूरे दिन में 2 से 4 मिनट ये जैसे है ना, ये ऊपर वाले पोर्शन में प्रेस करना है। ये मेरे साथ करो बिना बोले हुए, ठीक है। ये आप सभी दिन में 2 से 5 मिनट करना आप, क्योंकि ये जो 10 है ना, मैंने बताया राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, हर ब्रेन के 5-5 हिस्से हैं। टोटल हमारे ब्रेन में 10 हिस्से हैं, 5 और 5, और ये इनसे एसोसिएटेड है। और हमारे दिमाग में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या होता है? हमारे जो ब्रेन को शार्प तेज करने के लिए। आपने देखा कई लोग बड़े, जैसे अभी कई बच्चे बड़े एक्सेप्शनल लगे हमें इनमें से, तो जो बच्चे ज्यादा तेज हैं उनका क्या रीजन है? कि जो ब्रेन है उनके बहुत एक्टिव हैं, और 10 हिस्से में से जिस हिस्से में ब्रेन न्यूरॉन ज्यादा होंगे, बच्चा वो जिंदगी में वही काम करेगा, ठीक है। अब ये ज्यादा डिटेल में आपको हमारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हो। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है ये मैंने सेकंड एक्सरसाइज बता दी आपको। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरा बच्चा लाइफ में किस में कामयाब होगा, हो सकता है ये डॉक्टर ना बन पाए, लेकिन हो सकता है ये जो है वो टीचर बेस्ट बन जाए, देश का बढ़िया टीचर बन जाए, हो सकता है कि ये जो है बच्चा बढ़िया पेंटर बन जाए, तो वो टेस्ट के थ्रू पता लगता है, ठीक है। तीसरी एक्टिविटी देखिए, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रात को सोते हुए, बच्चों ने सोते हुए आप सभी आंखें बंद करना है और काउंटिंग करनी है, ठीक है। आंखें बंद करके जैसे 1 2 3 4 बोलना नहीं है, ऐसे करके 100 तक काउंटिंग करनी है और फिर रिवर्स काउंटिंग करनी है। अगर नींद आ गई तो ठीक, नहीं आई तो उल्टा 100 99 98 97। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब तक आपको नींद ना आए आप ये काउंटिंग करते रहो, 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 99 तक, ठीक है। आप देखना कि आपके जो ब्रेन को जो है कितना रिलैक्स मिलेगा और आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज जाएगी। तीसरा है लिखना। आप सभी बोर्ड पे या पेन एक हाथ से लिखते हो, प्रैक्टिस करो दिन में 1-2 मिनट कि दोनों हाथ से लिखो, यानी अपना नाम है वो दोनों हाथ से लिखने की कोशिश करो।
ठीक है। इससे भी जो हमारे न्यूरॉन्स है ब्रेन के वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और आपकी जो लर्निंग है, जो याद करने की ताकत है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली ये जैसे आंखें बंद करके कोशिश करो, ठीक है, ये एक्टिविटी हम कर नहीं पाएंगे अभी लाइट की वजह से। आप आंखों में पट्टी बांध लो और फिर लिखने की कोशिश करो। आज क्या करना, घर जाके आंखों में पट्टी बांधना और अपना नाम लिखना। ठीक है, अपना नाम लिखो पेपर पे, देखो आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो ऐसी एक्टिविटी करने से भी आपके जो न्यूरॉन्स है वो है एक्टिव हो जाते हैं। फिर आता है रिकॉल। रिकॉल कैसे करना है, जब रात में सोने लगो, आप पूरे दिन में क्या किया आपने उसको याद करो। सपोज कि मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने ब्रश किया, फिर मैं तैयार हुआ, मैंने नाश्ता किया, मैं स्कूल गया, स्कूल में मुझे टीचर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया, फिर मेरा सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर ये टीचर आए। ऐसे पूरे दिन में आपने जो काम किया, जो आपको याद है, उसको दिमाग में सोचो आप। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज करने से आपका जो है वो ब्रेन की जो क्या की जो पावर है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। राइट, समझ आपको। नेक्स्ट देखिए, ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये मैं एक बच्चे से करवाऊंगा। ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ कलर्स लिखे हैं। ठीक है, बट आपने बोलना कौन सा है, ये क्या लिखा हुआ है, बट कलर कौन सा है, तो आपने येलो नहीं बोलना, आपने ग्रीन बोलना है। ठीक है, कोई एक बच्चा आ जाए, एक आप आ जाओ, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ से। ग्रीन, रेड, पर्पल, येलो, पर्पल, कलर शायद क्लियर नहीं दिख रहा हुआ, ये ब्लैक है बेसिकली। ओके, ये रेड, ग्रीन, पर्पल, रेड और रेड, ग्रीन, रेड, पर्पल, बैठो 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 बैठो। ठीक है, ये स्टार्टिंग में देखो दिक्कत होती है बच्चों को कि आपने बोलना है जो कलर है। ठीक है, ये भी जो एक्टिविटी है करने से क्या है कि जो आपका जो ब्रेन है वो इस काबिल हो जाएगा कि आप चीजों को जल्दी एब्जॉर्ब कर पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, कुछ चीजों के नाम लूंगा, आप बताना आपके दिमाग में क्या आया। ठीक है, एकदम से क्या आया। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मैं प्लानिंग करूं। जैसे क्रिकेट, क्या आया दिमाग में, कोई एक बच्चा बोलो, क्या है आपके दिमाग में। बैट बॉल। देखिए, मैंने तो बोला क्रिकेट, CRICKET, लेकिन दिमाग में क्या आया, इनके इमेज आई है। अब हमारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, हमारी बुक्स में वर्ड लिखे हुए हैं, हम याद क्या करते हैं, वर्ड्स, लेकिन दिमाग जो हमारा ना वो वर्ड्स को नहीं पहचानता, हमारा दिमाग इमेज को पहचानता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि प्रिंसिपल सर और मैम का जो है वो प्लीज बुक देम, स्वागत करूं उनका। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पिलर है मेन, जिन्होंने स्कूल को चलाया। तो सबसे पहले रिद्धिमा मैम, कमलजीत सिंह सर, बारी अब गीता भाटिया मैम की। सो गीता देवी मैम को सम्मानित कर रहे हैं, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ये वो स्टाफ है स्कूल का जिन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाने में काफी मदद की है। राजकुमार सर, हमारे संजीव सर, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे दिशा जून में मेरा ही स्कूल चुना है। तो इनको को स्कूल में ऐसी किरण मिली है जहाँ की स्कूल क्या कह रहा है कि स्कूल का डिसिप्लिन, किरण कहीं किरण है तो कुछ लोग ढूंढ लेते हैं, तो वो ही राजकुमार जी ने ढूंढा इस मेरे स्कूल का। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो बैलून गेम के विनर थे, जो वैसे विनर तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है, एंड में तो वो बच्चा जिसने एंड तक अपना बैलून बचा के नहीं है, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का नहीं होना चाहिए। नहीं फोटो लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट आंसर दिया इस बच्चे ने। इस बच्चे ने जो बताया, ये तो साइंटिस्ट बनने, मेरे हिसाब से टेस्ट करवा के देखना चाहिए इसके पेरेंट्स को। मुझे लगता है ये साइंटिस्ट टाइम निकाला, इन जानकारियों को समझा, आपने सीखा, इसके लिए आप सभी का हमारी बायो ब्रेन की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।